हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल परी वाटिका में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कंपोस्ट। तो यहाँ पे मैंने एक बाल्टी ली है और इस बाल्टी में नीचे छेद करना होता है, लेकिन ये मेरी बाल्टी टूट गई थी, तो इस वजह से मुझे छेद नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो टूटी हुई है तो छेद हो गया है। अगर आपके पास पुरानी कोई बाल्टी है तो उसमें आप पीछे या साइड में आप नीचे की तरफ छेद कर सकते हैं, ताकि उसका जो कंपोस्टिंग का जो पानी वगैरह जो उसमें बनता है तो उसका जो तरल पदार्थ है वो निकलता रहे, तो उसको भी आप पौधे में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाल्टी ली है, पुरानी बाल्टी जो मेरी टूट गई थी। अब हम उसमें कुछ सूखे पत्ते डाल रहे हैं। तो गार्डन में सूखे पत्ते निकलते ही रहते हैं, झाड़ू वगैरह लगती ही रहती है, तो उसी में जो भी निकलता है। तो यहाँ पे मकई का जो मक्के का छिलका वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें जो है मेरे यहाँ मक्के लगे हुए हैं, तो जब मक्के निकालते हैं तो छिलका वगैरह जो निकलता है वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। तो अब इसमें सबसे पहले तो सूखे हुए पत्ते डालने होते हैं, तो जितने भी सूखे पत्ते हैं हम पहले उसे बाल्टी में डाल देंगे। और कोई भी आप छेद अगर कर रहे हैं बाल्टी में तो उसमें कोई भी पत्थर वगैरह लगा लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिट्टी, मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी है तो आप यूज़ करिए, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है मिट्टी डालना, लेकिन अगर है तो आप थोड़ा बहुत डाल दीजिए। तो मेरे पास मिट्टी है तो यहीं पे मैं थोड़ा सा मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। तो उसको चारों तरफ अच्छे से फैला देना है, थोड़ा सा ही मिट्टी लेना है, ज़्यादा मिट्टी नहीं लेना है। अब मैं फिर से सूखी हुए जो भी हमारे पास मक्के के छिलके बहुत ज़्यादा हो गए थे तो उसे मैं डाल रही हूँ। और पेपर वगैरह थे, कागज़ वगैरह जो भी निकला था, पत्तियाँ जो सूखी हुई थी, वो सारा कुछ मैं इसमें बाल्टी में अब फिर मैं दोबारा डाल रही हूँ। तो एक बार मैंने ये सूखे पत्ते डाले, फिर थोड़ी मिट्टी डाली, अब फिर से सूखे पत्ते और ये मक्के के छिलके वगैरह डाल रही हूँ मैं। अभी इसमें छिलके उस तरह के नहीं निकाला था मैंने, तो अब मैं डाल रही हूँ जो प्याज के, आलू के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, और जो भी नेनुआ वगैरह के जितने भी छिलके हमारे यहाँ सब्ज़ी के निकलते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डाली हैं। फिर ऊपर से थोड़ा सा मैंने मिट्टी का छिड़काव कर दिया था। अगर आपके पास मिट्टी है तो आप 2-3 बार छिड़काव कर दीजिए, बीच बीच में एक लेयर बना दीजिए। अगर नहीं है तो एक बार ही काफ़ी है आपके लिए। ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब थोड़े और सूखे पत्ते रह गए थे, थोड़ा कागज़ वगैरह रह गया था, कार्टून से निकला हुआ था, तो वो सारी चीज़ें जो टुकड़ों टुकड़ों में मैं डाल रही हूँ इसमें। ये सारी चीज़ें ना कंपोस्टिंग करेंगी और बहुत अच्छी खाद बन करके आपकी तैयार हो जाएगी। तो जितने भी हमारे यहाँ जितने भी छिलके निकलते हैं वो सारा इसी में जाते हैं, चाहे वो प्याज के छिलके हों या फिर लहसुन के हों या किसी भी चीज़ के छिलके हों, हम सब इसी बाल्टी में डाल देते हैं। तो रोज़ का रोज़ मैं इकट्ठा नहीं कर पाती हूँ, ऊपर ला नहीं पाती हूँ, तो शाम के टाइम जब मैं पानी डालने आती हूँ या सुबह के टाइम जब मुझे मौका मिलता है पानी डालती हूँ, तब मैं ऊपर ला करके पॉलीथीन में रख देती हूँ। जब 2 दिन का हो जाता है तब मैं उसको बाल्टी में ट्रांसफ़र करती हूँ, क्योंकि उसके बाद में उसमें थोड़ा सा मिट्टी का छिड़काव करना होता है मुझे। तो अभी मैं थोड़ा सा और मिट्टी का छिड़काव कर दे रही हूँ। और ये खाद मुझे जल्दी से जल्दी तैयार चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे गमले हैं, पौधे हैं, तो खाद कम पड़ जाती है। तो मैं मार्केट से गोबर की खाद लेती हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरे घर की ही रहती हैं और इन्हीं सब चीज़ों से मैं खाद बनाती हूँ और मैं इसको यूज़ करती हूँ। अगर आप गांव से हैं तो आपके यहाँ गोबर आराम से मिल जाएगा, तो आप गोबर की खाद तो ऑलरेडी बना सकते हैं। तो शहरों में ही ये सारी दिक्कतें होती हैं, हमें गोबर की खाद मंगानी पड़ती है। बाकी कोई चीज़ मैं मार्केट से नहीं मंगाती हूँ, सब चीज़ें जो है घर में मिल जाती हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फिर पानी का छिड़काव किया है, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, पानी गीला नहीं करना है, बस थोड़ा सा छिड़काव कर देना है। अब इसको किसी चीज़ से ढक देंगे। महीना भर के अंदर आप पूरा, मेरे पास टाइल्स से, मैंने टाइल्स से इसको ढक दिया था। आप इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, और जब भी जितनी बार डालिएगा मिला दीजिएगा किसी लकड़ी से, और ये महीने भर में धूप में रखेंगे तो खाद तैयार हो जाएगी।
वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।